पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था वो अपने सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर आ चुका था और यहाँ पर आने के बाद वो अपने ट्राइब के जितने भी मेंबर होते हैं उनको सोल रिफाइन करने का जो नेक्स्ट स्टेप था वो भी सिखा देता है, क्योंकि वो चाह रहा था डीमन जर्नल के साथ उस कंपटीशन के अंदर। तो तब तक के लिए यहाँ पर उसके ट्राइब वाले भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके, इसलिए वांग ने उनके लिए ये टेक्निक दे दिया था। उसी के साथ साथ ट्राइब के ऊपर जो प्रोटेक्शन बैरियर लगा हुआ था वो उसको भी और स्ट्रॉन्ग बना देता है ताकि ट्राइब के ऊपर कोई खतरा ना हो। इसके बाद वांग के पास जितने भी अटैक वगैरह थे वो उनको भी देखने लग गया था कि आगे उसको कौन से खतरों का मुकाबला करना पड़ सकता है, तो उनका सामना करने के लिए किस तरह के अटैक उसके पास अभी मौजूद है। तो उसको सबसे खास लगता है उसका स्लॉटर आर्ट कि मुझे अभी इसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। आने वाली सारी मुसीबत ये स्लॉटर आर्ट ही मेरी हैंडल करने को तैयार है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डीमन जर्नल और वांग जो थे वो निकल चुके थे। जैसे ही वो लोग उस सिटी के अंदर एंट्री मारते हैं जहाँ पर कॉम्पिटिशन होने वाला था, तो यहाँ पर कुछ सिपाही होते हैं जो उनको ग्रीट करने के लिए आए हुए थे। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सा ऑरा फैलने लग जाता है और उसके बाद काफी सारे खास तरह के बंदे आ रहे थे जो बीस्ट पे सवार होकर आए थे। वो सभी यहाँ पर आने के बाद उस डीमन जनरल को ग्रीट कर रहे होते हैं। डीमन जनरल जो था वो सभी को वांग से मिलवाता है कि मेरा वाइस जनरल है, इसका नाम वांगलिन है और ये भी मेरे साथ आया हुआ है। तो आगे से जिस तरह से तुम लोग मुझे रिस्पेक्ट पेश करते हो ना, उसी तरह से वांगलिन को भी देना। जिसके बाद वांग और डीमन जनरल थे वो आगे बढ़ चुके थे। ये लोग आए थे कैपिटल सिटी के अंदर, जो कि स्टार डीमन कंट्री जो है उसका कैपिटल है। ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। यहाँ पर सभी लोग बाजार वगैरह करने के लिए आए थे और सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। यहाँ पर आम लोग भी रहते हैं जो अपना डेली के काम करते हैं। बहुत बढ़िया बाजार लगा हुआ था और ये जगह वांग को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि काफी दिन बाद वो इतनी शांत और इतनी अच्छी जगह पर आया था जहाँ आम लोग रहते हैं। वरना तो उसका ज्यादातर पाला कल्टीवेटर से पड़ता है जो कि उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं और खाली उसका झगड़ा ही होता रहता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। वो सारी चीजों को अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ने लग गया था। जितने भी लोग थे वो लोग वांग को देखकर कहने लग जाते कि हम इस डीमन जनरल को तो पहचानते हैं, इसका नाम मूली हाई है, लेकिन इसके साथ जो बंदा बैठा है वो कौन है, इसको हमने पहली बार देखा है। हो सकता है कि वो उसका असिस्टेंट हो, क्योंकि इससे पहले जितने भी डीमन जनरल यहाँ पर कंपटीशन के लिए आते हैं ना, अपने साथ किसी न किसी खास बंदे को लेकर आते हैं। तो हो सकता है कि ये डीमन जनरल का खास बंदा होगा। लेकिन यहाँ से ही हम उसका ऑरा महसूस कर पा रहे हैं, जो चीजें दर्शा रही है कि ये बंदा मामूली नहीं है, ये बहुत ज्यादा यूनिक एबिलिटी के साथ है। डीमन जनरल था वो वांग को बता रहा होता है कि कैपिटल सिटी जो है ना, इसको टोटल 8 हिस्सों में बांटा गया, जिनमें से 4 हिस्से जो है वहाँ पर कुछ जो मिलिट्री के ऑफिशियल्स वगैरह रहते हैं वो लोग रहते हैं, और बाकी की जो जगह है वहाँ पर जनरल और कमांडर वगैरह रहते हैं। दोनों को रहने के लिए अलग अलग जगह दी जाती है। और जहाँ पर हम रहने वाले हैं वो प्रीमोडियल डोमेन है। इस जगह पर हम रहेंगे। तुम चाहो तो दूसरी जगह भी रह सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे घर के अंदर भी रह सकते हो जहाँ पर मैं रुकूंगा। और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो हम दोनों के लिए अच्छा ही होगा। किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत लगेगी तो मैं तुम्हारे लिए वो पूरा कर दूंगा। तो वांग को इससे क्या ही दिक्कत होने वाली थी। वो कहता है कि बिल्कुल जैसा आप कहें मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। डीमन जनरल कहना चाहता है कि बड़े दिनों बाद मैं कैपिटल सिटी के अंदर आया हूँ। जैसा ये पहले था ना, आज भी ये वैसा ही है। बहुत ज्यादा शांत जगह है, एकदम दिल को सुकून मिलता है यहाँ पर आने के बाद। वांग को भी यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी हर तरफ की जो भी चीजें होती हैं उनको देख रहा था। लेकिन वहां से एक नाव गुजर रही होती है, उसको देखकर वांग को थोड़ी अजीब सी फीलिंग आने लगती है, मानो कि उसके अंदर कोई तो ऐसा बैठा है जिसको शायद वांग जानता हो। हम देख पाते हैं कि नाव के अंदर कोई बंदा बैठा है जिसके सामने एक लड़की है और वो उसके लिए म्यूजिक वगैरह बजा रही है और वो आराम से वहां पर बैठकर म्यूजिक सुन रहा है। लेकिन वांग अभी उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देता और वो डीमन जनरल के साथ आगे बढ़ने लग जाता है। डीमन जनरल वांग से कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर वाइस मार्शल नहीं बन पाया ना, तो मुझे सिर्फ 2 लोगों से थोड़ी सी टेंशन है। पहला बंदा है मोफी, जो कि फायर डीमन कंट्री जो है वहाँ का गार्ड है, वहाँ के बॉर्डर की वो सुरक्षा करता है। उसकी कल्टीवेशन पावर, उसका मिलिट्री में जो अचीवमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो इस कंपटीशन को भी अच्छी तरह से, जितने भी लोग उसको पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे ना कंपटीशन में, सबको टक्कर दे सकता है। मुझे तो उस पर ही डाउट है कि कहीं वही इस कंपटीशन को ना जीत जाए। और दूसरा बंदा है जिसका नाम है शीशिया। वो भी अपने कंट्री की बॉर्डर की सुरक्षा करता है। उसका मेरा तो काफी टाइम से पंगा भी चलता है। हम दोनों एक दूसरे के बहुत पक्के वाले दुश्मन है। बड़ा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। ये दोनों बंदे मुझे सबसे ज्यादा डाउट दे रहे हैं कि वो लोग मुझे कंपटीशन में हरा ना डाले। बाकी कोई भी आए मैं उनको हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन ये दोनों ही है जो मुझे टक्कर देंगे अच्छी वाली। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर शीशियाओ जो था वो आकर पहुंच चुका था। जनरल कहने लग जाते कि देखो शैतान का नाम लिया, शैतान आ गया। ये जो शीशियाओ था वो भी इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के पीक पर होता है, जिस पर अभी वांग है। और ये भी एक डीमन जनरल है अपनी सिटी का। बड़ा ही खतरनाक और काफी गुस्से वाला बंदा लग रहा था। वो तुरंत डीमन जनरल को देखकर अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाता है और उसकी तरफ वो बढ़ने लग गया था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और अपनी पावर को दोनों एक्टिवेट कर चुके थे। एक तरफ से डीमन जनरल अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए आता है और सामने शीशियाओ था। दोनों का अटैक टकराने की वजह से यहाँ पर जोरदार धमाका होता है। इन दोनों ने तो एक दूसरे को देखते साथ ही एक ब्रूटल अटैक एक दूसरे के ऊपर देखकर मार दिया। लेकिन इस अटैक में जैसे ही डीमन जनरल को ज्यादा चोट लग पाती, वो अपने घोड़े से गिरकर जख्मी हो जाता है कि इससे पहले वांग जो होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए डीमन जनरल को बचा चुका था। इस वजह से शीशियाओ का अटैक डीमन जनरल का कुछ कर नहीं पाता।
डीमन जनरल ये देखकर खुश हो जाता है कि वांग लिन, तुम्हारा शुक्रिया, मैंने इससे के लिए तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया कि कभी मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊँ ना तो तुम्हें मेरी मदद करनी है। उम्मीद है कि तुम मेरे साथ रहोगे ना तो मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं होगी, तुम मेरे लिए बिल्कुल एक शील्ड की तरह बनोगे। डीमन जनरल शीशियाओ से कहना चाहते कि तू तो 100 साल से बॉर्डर की निगरानी कर रहा है ना, लेकिन तेरी कल्टीवेशन अभी भी उतनी ही है जितनी की पिछली बार थी जब हम दोनों इससे पहले मिले थे। क्या करता है, कल्टीवेशन ढंग से करता है कि नहीं करता है? तेरी तो पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। लेकिन शीशियाओ को डीमन जनरल से अभी कोई मतलब नहीं था, वो यहाँ पर उसके ऊपर भाव ही नहीं देता। वो वांग से कहने लग जाता है कि ओए आउटसाइडर, तू मुझे अपना नाम बताएगा क्या? तू है कौन? तू इस डीमन जनरल का लगता है क्या करने के लिए आया यहाँ पर? और तब शीशियाओ के साथ एक बंदा मौजूद था। ये वही था तियानजिन सिटी के जो पर्पल डिवीजन का डिसाइपल है वो, और वो तो वांग लिन को बहुत अच्छे से पहचानता है। वो कहने लग जाता है शीशियाओ से कि इसका नाम वांग लिन है, ये बहुत कमाल का बंदा है, इसकी कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत फास्ट ये प्रोग्रेस करता है। उस बंदे का नाम था वही चेन ताओ। वांग जो था जब चेन ताओ को देखता है वो उसको देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था, क्योंकि चेन ताओ को अंदर से ना बहुत गहरी चोट लगी थी। वांग सोचने लग जाता है कि ये चेन ताओ असेंडेंट रैंक पे पहुंचने वाला था ना, इसकी कल्टीवेशन तो कितनी कमाल की थी, तो आखिर इसके साथ ऐसा क्या हो गया कि इसको इतनी भयंकर चोट लगी हुई अंदर से? आखिर किस पावरफुल बंदे के साथ इसका पाला पड़ गया था जिसने इसका ये हाल कर दिया है? आखिर कोई इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को इतना बुरी तरीके से कौन मार सकता है? क्या हुआ होगा इसके साथ? और ये असेंडेंट रैंक से भी अब नीचे आकर गिर चुका है, इसकी कल्टीवेशन भी गिरी है, इसको अंदर से चोट भी लगी है और इसकी पावर भी पहले से बहुत ज्यादा कम हुई है। चेन ताओ अंदर से ही वांग को बताने की कोशिश कर रहा था कि वांग लिन, दालुओ स्वॉर्ड सेट जो है ना, उनसे थोड़ा बच कर रहना, वही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना बुरी तरीके से इंजर्ड किया है और आज मेरा ये हाल हुआ पड़ा है, तो उन लोगों से तुम थोड़ा संभल के रहना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जिस हालात से मैं भी गुजर रहा हूँ। जिसके बाद वो जो डीमन जनरल था वो वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। जब वो आगे बढ़ रहा था तो वो शीशियाओ जो होता है उसको एक गुस्से वाली नजरों से देखता है कि शीशियाओ, बच कर रहना, जो कंपटीशन होगा ना उसमें मैं तेरा वो हाल करने वाला हूँ जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। शीशियाओ भी बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, वो भी तैयार था उस डीमन जनरल के साथ फाइट करने के लिए। वांग भी डीमन जनरल के साथ आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन आगे थोड़ी दूर आने के बाद वो चेन ताओ की जब करीब आता है तो उसको एक बॉटल दे देता है जिसकी मदद से चेन ताओ खुद को रिकवर कर सकता है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था, तो उसको रिकवर करने के लिए कुछ चाहिए होगा। शीशियाओ जो था वो चेन ताओ से कहना चाहता है कि तुम्हें पता है ये डीमन जनरल कौन है? ये बड़ा खतरनाक बंदा है, इसके पास 3 खास तरह की टेक्निक है। पहली टेक्निक ये है कि जिसमें से वो 10 अलग अलग तरह के अटैक का यूज कर सकता है। दूसरी टेक्निक में वो डीमन वेव टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, और तीसरी वाली जो उसके पास टेक्निक है ना वो इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि कोई भी इसके बारे में जानता ही नहीं। उस टेक्निक को खुद डीमन एम्परर ने ही उसको सिखाया है। तीसरी वाली टेक्निक डीमन एम्परर ने खुद यहाँ पर उस मूलियाई को सिखा कर रखा हुआ है, इस वजह से मूलियाई से भी जरा बच कर रहना पड़ेगा, ये कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं है। लेकिन चेन ताओ कहने लग जाता है कि कुछ भी क्यों ना हो, अगर मुझे इंजर्ड नहीं हुआ होता ना, मैं मेरे पास असेंडेंट रैंक की पावर होती तो मैं आसानी के साथ इस डीमन जनरल को जान से मार दिया होता। उतना भी खास नहीं है ये जितना कि तुम कह रहे हो। तो शीशियाओ कहता है कि जरा मुझे वांग लिन के बारे में और बताओ, तुम कह रहे थे ना कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है, तो मैं इसके बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ। तो चेन ताओ उसको वांग लिन के बारे में ही बताते हुए आगे बढ़ने लग जाता है कि जब मैं इससे पहले मिला था तो उस टाइम इसकी कल्टीवेशन सिर्फ इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की मिड स्टेज पे थी, लेकिन तब भी वो एक असेंडेंट रैंक के बंदे के अटैक तक को रोक सकता था। तो तुम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा मिस्टीरियस बंदा है ना, जिस बंदे से तुमने इससे पहले कभी भी नहीं मुलाकात की होगी, हर टाइम वो तुम्हें चकमा दे सकता है, ऐसा बंदा है वो। तो तुम कुछ भी करना उसको उंगली मत कर देना, वरना तुम्हारा कॉम्पिटिशन तो छोड़ो, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। तो ये सुनकर शीशियाओ से कहना लग जाता है कि मैं तुम्हें ना बहुत टाइम से जानता हूँ, लेकिन आज तक तुमने जिंदगी में किसी की भी तारीफ नहीं की थी जितना कि तुम उस वांग लिन की कर रहे हो, और तुम्हारे मुंह से उसकी तारीफ सुनकर लग रहा है कि वो बंदा नॉर्मल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो खास बात होगी उसके अंदर, तभी तुम उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो। लेकिन कितना भी खास क्यों ना हो, वो मेरे सामने अगर आए और मेरा दिमाग सनका हुआ हो ना उस टाइम पे, तो मैं उस वांग लिन को भी नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ कि आखिर कभी हम लोग का बैटल होता है तो कौन ही जीतता है। इसके बाद वांग जो था वो उस डीमन जनरल के कमरे के अंदर आता है और उससे कहने लग जाता है कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं बहुत सारे लोगों की जान ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक टेक्निक है, मुझे उसको और बेहतर बनाना है। तो डीमन जनरल कहना चाहते हैं कि यार मैं ऐसी जगह कहाँ से ढूंढूं तुम्हारे लिए जहाँ पर तुम जाकर बहुत सारी जिन लोगों की जान ले सकते हो, और तुम इतने लोगों को मार भी डालो तब भी कोई बड़ा पंगा ना क्रिएट हो। ऐसी जगह ढूंढना तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। वैसे तुम किस तरह की टेक्निक की बात करो जिसको पूरा करने के लिए तुम्हें इतने सारे लोगों की जान लेनी है? करना क्या चाहते हो तुम? मुझे उस टेक्निक का जरा तुम नमूना दिखाओगे? तो वांग जो था वो तुरंत वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपना जो स्लॉटर आर्ट था उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करने के बाद वो यहाँ पर उसको जो डीमन जनरल नमूना दिखा रहा था कि स्लॉटर आर्ट असल में क्या होता है, स्लॉटर आर्ट जैसा ही उस डीमन जनरल के पास जा रहा था। डीमन जनरल अपनी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस अटैक ने तो डीमन जनरल की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। डीमन जनरल यहाँ पर खड़ा ही नहीं हो पाता उस स्लॉटर आर्ट के सामने। डीमन जनरल बिल्कुल दंग रह चुका था कि भाई साहब ये क्या है, ये क्या टेक्निक का तुम यूज कर रहे हो? तुमने इस टेक्निक का तो यूज ही नहीं किया था जब पिछली बार हम दोनों फाइट कर रहे थे। तो ये इस तरह से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है कि मानो मैं यहाँ पर इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। कमाल की टेक्निक है यार ये तुम्हारी। वहां कहना चाहते कि देखा इस टेक्निक को, इसने अभी तुम्हारी हालत खराब करके रख दी, जबकि मैंने इसको अभी पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं किया। इसी को कंप्लीट करने के लिए
लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जान लेनी है। तो क्या तुम इसका बंदोबस्त मेरे लिए कर सकते हो ताकि मैं इस टेक्निक को और ज्यादा अच्छे से कर सकूं। उसके बाद कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसके बाद मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि तुम्हारे सामने भी अगर कोई पावरफुल से पावरफुल दुश्मन आता है ना, तो मैं एक बार के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो डीमन जनरल कहना चाहता है कि टेक्निक तो तुम्हारी कमाल की है, लेकिन ऐसी जगह मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ मिलेगी। पर तब उसको याद आता कि हाँ, मेरी नजर में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है होंग प्रिजन। वो इसी स्काई डीमन सिटी के अंदर ही मौजूद है। उसके अंदर ये पूरी की पूरी कैपिटल सिटी के जितने भी लोग हैं ना, वहाँ के अपराधियों को लाकर रखा जाता है। वहाँ पर जिनको भी मौत की सजा दी जाती है ना, उन लोगों को ही रखा जाता है। एक नंबर के अपराधी जो गलत काम करके रखे रहते हैं ना, वो लोग वहाँ पर कैद होते हैं। लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा गार्ड से भरी होती है, इसलिए अंदर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर सकता हूँ। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम होगा। उस जो एंट्रेंस है ना होंग प्रिजन का, वहाँ पर मेरा एक पहचान का बंदा होगा। उसको तुम बता देना कि मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा है, तो वो तुम्हें अंदर ले जाएगा। जिसके बाद वहाँ पर एक गार्ड आता है। वो डीमन जनरल से कहना चाहता है कि मास्टर, जैसा आपने कहा था ना, मैंने सब चीज का बंदोबस्त कर लिया। मैंने उस बंदे को बता दिया है कि अपनी तरफ से वांगलिन जाएगा उस होंग प्रिजन के अंदर। तो अब वांगलिन जो है ना, आराम से होंग प्रिजन के अंदर जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन होंग प्रिजन जो है वो इतना नॉर्मल जगह नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। तो हमें क्या वांगलिन को अंदर जाने देना चाहिए? कहीं उसकी जान पर कोई बन ना आ जाए, उसको कोई खतरे में ना पड़ जाए वो। लेकिन डीमन जनरल कहना चाहते कि कोई बात नहीं है, अगर उसको अपनी टेक्निक में मास्टर करना ही है ना, अपनी टेक्निक को अच्छी तरह से कंप्लीट करना है ना, तो उसको सारे खतरों का मुकाबला करना पड़ेगा। मैंने उसके लिए ऐसी जगह ढूंढ दी है जहाँ पर वो अनगिनत लोगों को मार सकता है, ताकि वो अपनी टेक्निक कंप्लीट कर सके। अगर उसको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसको खतरों का तो मुकाबला करना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा मैं हलवा बनाकर उसको परोस कर तो नहीं दे सकता। और वैसे भी मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसको ये चीज तो करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद वांग जो था वो होंग प्रिजन के पास जाने के लिए निकल चुका था। क्या ही खतरनाक और बड़ी भयंकर जगह थी, एकदम डिमोनिक ऑरा से भरी हुई। वांग यहाँ पर आने के बाद हैरान रह जाता है कि बाप रे, ये जगह तो बड़ी खतरनाक है, लेकिन मजा आएगा यहाँ पर फाइट करने में। न जाने किस तरह के खतरे उसको यहाँ पर मिलने वाले, इसके बारे में उसको भी कुछ नहीं पता था। वांग जैसे ही उस होंग प्रिजन के गेट के पास आता है, वहाँ पर एक बंदा मौजूद था जो कि कोई गार्ड वगैरह लग रहा था, और ये होता है डीमन जनरल के पहचान वाला। बड़ा ही भयंकर और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था वो यहाँ पर आने के बाद। जब वांग को देखता है तो वो कहने लग जाता है कि तुम ही वो इंसान हो ना जिसको उस जनरल मूली हाई ने भेजा है। तो वांग कहने लग जाते कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे ही भेजा गया है, मेरा नाम वांगलिन है। क्या मुझे अंदर जाने की परमिशन है? क्योंकि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तो वो बंदा जो था वो कहने लग जाता है कि ठीक है, अगर तुम मौत के मुंह में जाना चाहते हो तो तुम्हारा बिल्कुल स्वागत है, तुम अंदर जा सकते हो। मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत कमाल की जगह होगी। तो वांग जो था वो उसके पीछे जाना शुरू कर देता है। यहाँ का एंट्रेंस इतना भयंकर था कि अंदर जाकर क्या होगा जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। बड़ी भयंकर और काफी मिस्टीरियस जगह ये लग रही थी। और अंदर जाके तो वांग बिल्कुल भोकाल मचाने वाला है, जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। वो लाशों का ढेर लगाएगा। ये सारी चीजें हमें पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जिस सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और वैसे मैंने एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन की है जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद है कि सीरीज आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।